मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपनी चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर देश में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन पिछले दिनों फर्जी टीकाकरण के मामले सामने आने के बाद एक बार फिर टीकाकरण की प्रक्रिया विवादों में आ गई। इसी कड़ी में मुंबई से सटे ठाणे शहर में वैक्सीनेशन के दौरान एक महिला को 5 मिनट के भीतर 3 बार वैक्सीन लगा दी गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है और पार्टी की तरफ से इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा से मिला और उनसे शिकायत की। उनका एक ही सवाल है कि ठाणे घोड़बंदर मार्ग के आनंद नगर सेंटर पर एक महिला को एक ही दिन में 3 बार वैक्सीन कैसे दे दी गई। कुल मिलाकर वैक्सीनेशन मामले में लापरवाही के साथ साथ अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जबकि आम जनता ये चाहती है कि उन्हें गुमराह न किया जाए, जो वास्तविकता है वो सबके सामने लाया जाए, ताकि वैक्सीनेशन को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है उसमें पारदर्शिता आए। जो वैक्सीन आ रहे हैं वो सबके लिए है और जो सत्ताधारी है वो इस चीज़ का राजनीति कर रहे हैं। ये वैक्सीन सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की है। आज अगर हम देखेंगे तो जो सत्ताधारी पक्ष के नगर सेवक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से ही ये वैक्सीन उपलब्ध किए जा रहे हैं, इसका हम लोग आक्षेप लेते हुए आज सम्माननीय आयुक्त साहब से मिले। उसी बराबर घोड़बंदर रोड पे जो मिसेस सालवी करके नागरिक हैं उनको 3 बार एक ही सेंटर पे एक ही जगह पे वैक्सीन दी गई है। अभी उनकी तबीयत स्टेबल है, लेकिन महानगर पालिका के माध्यम से उनकी कोई भी मालूमात दी नहीं गई और जो दोषी अधिकारी है जिनके वजह से एक ही लेडी को एक ही जगह पे 3 बार वैक्सीन दिया गया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये हमारी मांग। तो जो महिला जिसको वैक्सीन दिया गया वो वहाँ पे सोई थी क्या, तो वहाँ पे जो वैक्सीन देने वाले थे उन्होंने वो सोए थे क्या, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। और जो वैक्सीन ले रहा है उसको आप दोषी रख रहे हो, ये प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। जिस दिन महानगर पालिका को इस बारे में सूचना मिली उसी दिन हमने शनिवार को ही इस बारे में हमारे अच्छे डॉक्टर्स को इसलिए हमने खुद जाके वहाँ पे जाके पूरा उसका तपास किया और तब हमें ये पता चला है कि वहाँ पे जो महिला थी उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। उसे हमने 1-2 बार चेक किया। साथ ही हमने जो आरोग्य केंद्र है वहाँ की जो सिस्टर है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की है और जो हमारी प्राथमिक जो हमारी अहवाल है उसमें ऐसा दिख के आता है प्राथमिक रिपोर्ट में कि ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं हुआ था। महिला बिल्कुल भी ठीक है, वो घर में है और बिल्कुल भी सही है। जो महिला है उनके आदमी से भी मैं उनसे बात किया कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, आपकी तबीयत कैसी है आपकी बीवी की, तो उन्होंने मेरे को बताया तबीयत सही है। अगर कुछ कंप्लेंट, मेरा कुछ भी कंप्लेंट नहीं, मैं उनको बोला अगर आपकी कुछ कंप्लेंट होगी तो आप कॉर्पोरेशन में आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपके साथ वहां जाके आपकी कंप्लेंट करूंगा। लेकिन ये मामले को आज मैं देखा, सो के उठे कोई, 2 दिन पहले का मामला है, आज का मामला नहीं है, 2 दिन पहले का मामला है। लेकिन सिर्फ राजनीति में भांडवल करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए कोई लोग आज उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऑफिसर के ऊपर डाल रहे, सत्ताधारी के ऊपर डाल रहे। कौन सा भी ऑफिसर और राजनीति कोई सत्ताधारी महापौर करके हम लोग बोलेंगे नहीं किसी को 1 बार 3 बार वैक्सीन दो,